तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पढ़ाए रहे पीसीआई पर कैपिटा इनकम ना। तो पर कैपिटा इनकम का होता? यानी कुल राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या विभाजित कर दे बदका निकल जाए, पीसीआई निकल जाए ना। तो पीसीआई से कौनो भी राष्ट्र का जीवन स्तर पता चलता है। का पता चलता है? यानी वहाँ के लोग जो है ना उनका लिविंग स्टैंडर्ड का अच्छा बा कि खराब बा। यानी अगर प्रत्येक लोग पास पैसा अच्छा रहे तो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रहे कि ना रहे। तब पीसीआई से एग्जाम में पूछा था, पीसीआई का पता चलता है लोगों का जीवन स्तर। का पता चले? जीवन स्तर। अगर पैसा बढ़िया बा तो बढ़िया जिंदगी बीते, अगर सबके पास बढ़िया पैसा रहता है तो सबका जीवन लिविंग स्टैंडर्ड बा बहुत हाई रहता है कि ना रहता है। तो लिख ले जाए कि जहाँ पीसीआई लिखे रहा वही में लिख लो। बंद यहाँ तब प्रति व्यक्ति आय से जौन भी राष्ट्र के लोग हैं जीवन स्तर के पता चले। का पता चले? जीवन स्तर के। यानी वहाँ के लोग कैसे अच्छे से जिंदगी जियत हैं कि अच्छे जिंदगी। जैसे अमेरिका के लोग हो गए, यूरोप के लोग है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा बा तो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड का बा बहुत अच्छा बा कि नहीं आय बा। तो वहाँ के जैसे यहाँ का अमीर आदमी जौन है वहाँ प्रत्येक आदमी उतना अमीर है। भारत में गरीबी जानते हैं, एक तो बहुत अमीर है एक तो बहुत गरीब है। यहाँ के जैसे मध्यम वर्ग है, जैसे हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, प्रधान जी के जो जीवन स्तर बा हमारे कोड में, ऐसे अमेरिका में सब जने के जीवन स्तर बा, ऐसे नीचे जीवन स्तर केहू गुनाई बा। इतना हो यह प्रति व्यक्ति आय। तब प्रति व्यक्ति आय जितना बढ़िया रहे जीवन स्तर उतना बढ़िया रहे। और एग्जाम में पूछे प्रति व्यक्ति आय से क्या पता चलता है? जीवन स्तर। का पता चले? जीवन स्तर। और वो राष्ट्र कितना तेज आगे बढ़ता है हिसाब से हमसे पता लगा ले। अगर सबके पास पैसा ज्यादा बा यानी जो देश बा अच्छे से विकास कर रहा नहीं करता। तो जो अर्थशास्त्र का जो बेसिक टर्म रहा वो हम समझ गए। अब हमसे पहला चैप्टर में पढ़ा विकास। ठीक लिख ले जाए। हाँ, चैप्टर 1 विकास। हाँ बेसिक कंप्लीट हो गया। मैं जो नया भी आया तो बता देता हूँ इसमें। तो विकास लिख लो जाओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो अर्थशास्त्र में से पहला चैप्टर का पढ़ेगा? विकास। और इंग्लिश में क्या कहें? डेवलपमेंट। सिर्फ अगर हम सिर्फ हिंदी लिखे रहे विकास तो भारत में विकास नाम भी रहा था ना। और ऐसे ही जने के एग्जाम में आएगा विकास से आप क्या समझते हैं? विकास मेरा दोस्त है, बहुत दलिद्दर आदमी है, जब कब कुछ खाने का मन करता तो अकेले जाके खा जाता, जो हम खाते हैं तो साथ में आ जाता है। हाँ एग्जाम में लिख के चला है। और और ये वाला तुझमें सुने रहे विकास जो है एक बार बिहार में इंटरव्यू ले जा रहे हैं मीडिया वाले, तो दादाजी से पूछे कि जो मोदी जी विकास करत हैं कहाँ तक पहुँचा? कहन हाँ विकास 2 साल भारा पैदा भावा डोले लगा बा। कहन विकासवा बुला लिया और मीडिया वाले आए हैं तो कहन विकास नाम का लड़किया रोके बुला लिया, देखा विकास चले लगा बा। तो वो वाला विकास ना पढ़ेगा मैं क्या। यानी जो देश आगे बढ़त है वही का कह बजा विकास। हाँ तो पहले क्या विकास एक का हो व्यापक शब्द का हो, यानी बहुत बड़ा शब्द हो, एक अर्थ बहुत होता है। ठीक, तो एक कुछ भी समझे वो परिवर्तन समझा था जा ना। तो परिवर्तन, हाँ देखो पहले विकास के परिभाषा हम सब समझ ले जाए। तो जवन सकारात्मक परिवर्तन होता वही का कहते विकास। का कहब यानी जैसे तू गरीब रह उसे दलिद्दर रह, दलिद्दर से आगे बढ़ गया अमीर हो गया तो का विकास भाग ना है। कहते तू बहुत बढ़िया विकास कैल। जैसे पढ़ाई में एकदम कमजोर रहा पढ़ाई ठीक हो गया ना कहते ना इतना आगे निकल लड़किया विकास कर गया ना। तो विकास का हो सकारात्मक परिवर्तन का हो अगर नकारात्मक परिवर्तन होगा तो विकास कहब न कहब। यानी मनई जहाँ से रहा अगर उसे आगे बढ़िया तो ही का कहब विकास। तो विकास का हो सकारात्मक परिवर्तन का हो। हाँ, और एक व्यापक शब्द हो का हो, यानी बहुत बड़ा शब्द हो, एक अर्थ बहुत ज्यादा बा। ठीक, एक अर्थ हमसे बड़ा विशाल में ले था
और एक एक शब्द में परिभाषा का बा सकारात्मक परिवर्तन के ही का कहत है विकास का कहत है विकास। और विकास का परिभाषा जो वर्ल्ड बैंक बा आगे हमसे पढ़ब ओ का परिभाषा वो अलग देबा। तो पहले से बेसिक का परिभाषा लिख लेबा जा लिख ले जा। हाँ ये गड़बड़ बा ना लिख ले जा। हाँ अब विकास हेडिंग लिख ले जा। विकास चैप्टर का नाम भी विकास बा और हेडिंग भी विकास रहे ठीक। हाँ हाँ विकास एक व्यापक शब्द है। हाँ बस यही बताओ बस यही मांगा। विकास एक व्यापक शब्द है। विकास एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द सकारात्मक परिवर्तन को ही सकारात्मक परिवर्तन यानी आगे बढ़े बिना सकारात्मक परिवर्तन को ही सकारात्मक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। विकास कहते हैं। एक परिभाषा और बात देखो जीडीपी हमसे पढ़े रहा ना। यस सर। जीडीपी बढ़ा था ना। तो जब जीडीपी बढ़ा है अगर देश का जितना देश का सब लोग हैं देखो एक सब तो ऐसे नहीं बता रहे। जब जीडीपी बढ़त हो के आर्थिक समृद्धि कहत है का कहत है आर्थिक यानी जीडीपी के बढ़ना का कहबा आर्थिक समृद्धि। अगर ये बतावा जीडीपी बढ़त घटे तो कर शब्द ना बा यानी जब जीडीपी बढ़े यानी कहीं जीडीपी तब नकारात्मक चलता अगर बढ़े तो सकारात्मक कहते। तो जीडीपी जब बढ़त हो के आर्थिक समृद्धि कहते का कहते आर्थिक समृद्धि कहते। अब देखा ध्यान समझ जा अगर जीडीपी यानी देश में पैसा बढ़ा था तो का सबके पास पैसा बढ़ा था नहीं बढ़त यानी कुछ जने अमीर हो जाते कुछ जने गरीब हो जाते। यह हम इसमें समझे बा कि विकास के कहते ना यानी जो जीडीपी बढ़ा बा अगर ओकर फायदा सब लोग के पहुंच जाए तो ही का कहब विकास। यानी जो पैसा बढ़ा बा देश के सब लोगों को फायदा अगर पहुंचे तो का कहब स्पेशली उनके फायदा पहुंचे चाहे जो गरीब है यानी जो बहुत गरीब बा अगर ओके फायदा पहुंच गया तो का कहब जा विकास। यानी जीडीपी जब बढ़ा था तो आर्थिक समृद्धि कहता अगर जीडीपी फायदा सब लोग के मिल जाए तो ही का कहब विकास कहब या आर्थिक विकास कहब। तो लिख ले जा। नकारात्मक हो तब जब सरकार घाटे में चला था तो कहाँ से गरीब के दे बेचारा न दे न वो तो खुद जैसे बांग्लादेश में देखे रहा पैसा कमी हो गया बांग्लादेश वाले राष्ट्रपति यानी जहाँ प्रधानमंत्री रहती शेख हसीना पूरा कुर्सी उर्सी उठाए लगे। शेख हसीना चार पांच मुर्गी राखे ना वो उठाए लगे पकड़ के टीवी उवी सब लोग उठा। जब श्रीलंका में गा रहे हैं ना श्रीलंका में राष्ट्रपति जैसे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ऐसे वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति भवन में उठ गए पहले जो स्विमिंग पूल बना रहा बढ़िया से राष्ट्रपति हैं पहले खूब नहाए कूद सब अब फोटो खींचत रहे जितना सोफा सेट उठ रहा सब फाड़ दें कहें गरीब आदमी जमीन पे सोवत है सोफा सेट पे सोवत है कुल उठाए लग गए। और राष्ट्रपति भाग के आ गए भारत से निकल गया यूरोप में। अगर वहाँ पकड़ान होते तो जान से मार देते कि ना मार देते कहे जनता में बड़ा गुस्सा रहा। ऐसे बांग्लादेश में शेख हसीना जो बा जो वहाँ का जनता रहा बहुत गरीबी आ गया नौकरी मिलत ना रहा वहाँ का जनता गुस्सा आ गया। जहाँ शेख हसीना रहते रहे वहाँ धावा बोल दें तो जवन जे पाए सब उठा ला है टीवी से लाई के रेडियो से लाई के मुर्गा मुर्गी सब उठा लिया। और मुर्गा मुर्गी जो पकड़े ना फोटो खिंचाई आवत रहे। हाँ तुम्हारा लेकिन भारत में भी गरीबी वाले लेकिन भारत वाले विद्रोह करत हैं। एक दैया मौसम चाहता कि नहीं एक दैया चला हमारे जैसे एकाक हजार रहा तब तो सैनिक लोग रोक रही ना 1 करोड़ जने रहा पूरा जब उलिया संसद में जे पकड़ा नोच नाच डाला एकदम काटत है जितना सांसद विधायक पकड़ा एक जने छोड़े ना बा सबके मार दे बा प्रधानमंत्री हम बनी मंत्री तुझ बना तब देश का विकास हमसे करबा। अब मान तार से उम्र न रहे मान ला 25 साल उम्र न रहे ना तब से तुझ रुका रहा घरे वाले तोरे बना देबा जब 25 साल खोज जाबा तुझ पढ़ लिख लेबा तब तुम्हें मतलब कि मंत्री बना जाए। तो जब हम प्रधानमंत्री बने तब तक देश का विकास हो ना बिना हमारे बने हो पाए विकास हो पाए। अब समझ में आ तो
तो विकास के एक परिभाषा ही बा कि जब जीडीपी बढ़े और ओकर लाभ सबके मिले तो के का कहबा विकास का कहबा। तो ई वाला परिभाषा भी लिख ले जा अथवा कह के अथवा के परिभाषा लिख ले जा। जीडीपी के बढ़ने को जीडीपी के बढ़ने को जीडीपी के बढ़ने को न जीडीपी के बढ़ने को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जीडीपी के बढ़ने को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यदि बढ़े हुए जीडीपी का लाभ आर्थिक समृद्धि देखा दो परिभाषा ना समृद्धि लिखल है जग नहीं समृद्धि मत लिख दे कैसे। हाँ तुझमें है गधा बढ़े हुए हाँ समृद्धि आर्थिक समृद्धि कहते हैं। हाँ बढ़े हुए जीडीपी का लाभ बढ़े हुए जीडीपी का लाभ आर्थिक समृद्धि कहते हैं। हाँ बढ़े हुए जीडीपी का लाभ यदि जो भी लिखो जा बढ़े हुए जीडीपी का लाभ यदि सब लोगों को पहुंचता है यदि सब लोगों को पहुंचता है सब लोगों को पहुंचता है उसे ही विकास कहते हैं उसे ही विकास कहते हैं। तो विकास के बारे में क्या पूछे बता ले बजी मत कहा कि हमारा दोस्त हो हाँ दलित वाला परिभाषा मत लिखा। तब फिर से देखा जाए विकास के इंग्लिश में क्या कहता है डेवलपमेंट कहता है ना। तब विकास बहुत बड़ा शब्द हो अगर कौनो भी सकारात्मक परिवर्तन हो कैसा परिवर्तन हो सकारात्मक परिवर्तन हो तो ही का कहब विकास का कहब विकास कहबा। जैसे छोटा रहा था जब लंबाई बढ़े लगा तो कहते ना बहुत विकास कर बड़ा लंबा हो गई तो उदिना देख रहे नटुला रहा भटूला हो गया तो नटुला से डायरेक्ट भटूला से पहुंच जाते ना। ये सब शब्द तुझे ना सुने होगा ना। तो अब वो दूसरा परिभाषा ही बा जीडीपी बढ़े रहा जीडीपी बढ़े तो आर्थिक समृद्धि कहब का कहब आर्थिक समृद्धि कब तब जीडीपी जब बढ़े का कहब आर्थिक समृद्धि का कहब आर्थिक समृद्धि कहब। अगर जब जीडीपी बढ़ गया ओकर लाभ सब जने पहुंचे लगे तो का कहब विकास का कहब विकास। और विकास जो बा कई चरण में संपन्न होता तो लिख ले जा विकास। हाँ इसी में विकास विकास कई चरणों में संपन्न होता है विकास कई चरणों में संपन्न होता है विकास कई चरणों में संपन्न होता है। ठीक चरणों में मतलब कि कई क्रम में संपन्न होता है। सबसे पहला हो अर्थव्यवस्था का हवे हाँ तो साथ में तो उसमें लिखा था सब कई चरणों में संपन्न होता। सबसे पहले अर्थव्यवस्था दूसरा व आर्थिक विकास का वा आर्थिक विकास और तीसरा हो गया आय और चौथा हो गया अन्य लक्ष्य। बस 4 थे। हाँ। तो जो हम विकास बा कई चरण में संपन्न होता है। सबसे पहला अर्थव्यवस्था दूसरे पे आर्थिक विकास तीसरे पे आय चौथे पे अन्य लक्ष्य। ये 3 तो थोड़ा थोड़ा तो उसमें पढ़े हैं। ये चौथा वाला जो का लिखा बा अन्य लक्ष्य तो हम सब के बारे में तो इसमें समझाओ। तो सबसे पहले हेडिंग का लिख लेबा अर्थव्यवस्था हेडिंग लिख ले जा। सबसे पहले अर्थव्यवस्था हेडिंग लिख ला। और अर्थव्यवस्था के कहते हैं के बताए। हाँ वेरी गुड। देखो ऐसा लड़कियां रहे पढ़े तो हम उस पर लेट पढ़ाए इनके लिए ये कुर्सी की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था अलग से करा कॉलेज। जैसे दिमाग काम करता रहे ना। तो विकास कई चरण में संपन्न होता 4
तो एक हो गया अर्थव्यवस्था, दूसरा हो गया आर्थिक विकास, चौथा तीसरा हो गया आय और चौथा हो गया अन्य लक्ष्य। तो पहला वाला तो तुमसे पढ़ा है अर्थव्यवस्था का, पढ़ा है यानी आर्थिक क्रिया के अध्ययन के ही का कहत अर्थव्यवस्था, का कहत अर्थव्यवस्था। या एक दूसरा परिभाषा बताए रहे वस्तु और सेवा के उत्पादन वितरण और उपभोग के अध्ययन के ही का कहत अर्थव्यवस्था, का कहत अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था हमसे पहले से पढ़े रहे, अगर कुछ न है तो कब आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के ही का कहत अर्थव्यवस्था, का कहत। और पूरे दुनिया का जवन अर्थव्यवस्था बा, अब तो हेडिंग लिखियो जन मांग एवं आपूर्ति चलता है, किस पे चलता है मांग एवं। तो पहला समझ में आएगा अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन के ही क्या कहब अर्थव्यवस्था। अब पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था किस पे चलता है मांग एवं आपूर्ति पे, किस पे चले मांग एवं आपूर्ति पे। अब यह हमें समझेगा इंग्लिश में क्या कहते हैं डिमांड एवं सप्लाई, डिमांड एवं डिमांड एंड सप्लाई। तो अर्थव्यवस्था तो पहले ही जानते रहे ना तुझे, जिनमें आर्थिक क्रिया का अध्ययन करवा वही का कहब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के पे चला था पूरा दुनिया का मांग एवं आपूर्ति, के पे चले मांग एवं आपूर्ति पे। अब हम इसमें समझे मांग का होता है और आपूर्ति का होता है ना। तो पहला चीज हम समझ मांग वगैरह बात का समझ आपूर्ति। यहाँ जैसे मान लो चावल बा, अब चावल का अगर उपयोग बात मने मांग करे कि ना करे, गेहूं बा, गेहूं का अगर उपयोग बढ़ गया तो ओकर का करब मांग, का करब मांग। लेकिन अगर ये बताव है अगर गेहूं समय पे न पहुंचे और ज्यादा मात्रा में न पहुंचे, यानी गेहूं हमें बहुत मांग बा, यानी ओकर सब बहुत जरूरी बा, गेहूं का जौन बा में बहुत जरूरी बा, लेकिन पहुंचा था समय पे और ज्यादा मात्रा में पहुंचा था तो ओकर मांग ज्यादा बा लेकिन आपूर्ति ज्यादा ना बा, तो ओकर दाम का रहे महंगा, का रहे महंगा। अगर कौनो भी चीज का डिमांड मांग ज्यादा बा और आपूर्ति ज्यादा ना बा, आपूर्ति का मतलब बा कि सप्लाई ज्यादा ना बा। अगर जैसे मान लो यहाँ से बरऊ से लेके सूर्यावा तक कॉपी किताब की दुकान एक ही रहे और वहाँ खाली ज्यादा कॉपी किताब न रखे रहे, तो जब खरीदे जाबत बताओ का दाम सस्ता रहे कि महंगा रहे, यानी मांग ज्यादा बा आपूर्ति ज्यादा बा ना बा। तो जब मांग ज्यादा रहे और आपूर्ति कम रहे तो वस्तु का दाम का रहे महंगा, का रहे। और एक जस्ट उल्टा बा, जैसे अब समय आवत है देखे बा मुरई हो गया, गाजर हो गया, अगर एक सप्लाई बढ़ गया तो देखा था मांग रहा था कहते भाई साहब 2 रुपया किलो ले नहीं खराब हो जा खी फेंकब, तो कब ओकर सप्लाई ज्यादा हो गया नहीं, सप्लाई ज्यादा हो गया मांग ज्यादा ना बा। तो पूरा अर्थव्यवस्था दुनिया के पे चलता मांग एवं आपूर्ति पे। अगर कौनो भी वस्तु को मांग ज्यादा बा और आपूर्ति कम बा तो वस्तु को दाम का रहे महंगा रहे। और एक जस्ट उल्टा बा, अगर कौनो वस्तु ज्यादा हो गया देखे बा ना, जब नासिक में जाब तो नासिक के जो किसान है ना प्याज के उत्पादन खूब करत है, जब वो प्याज के उत्पादन कम कर बहुत कर देते ना तो 2 रुपया किलो प्याज हो जाता है। कैसे हो जाता है 2 रुपया 3 रुपया किलो कितना हो जाता है। हाँ वहाँ रहे ना, अब जब वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करे लगे उनका भाड़ा मजे लग गया, अगर वो 10 रुपया किलो बेचे ना और उनका पूरा मिला के 12 रुपया खर्चा तो उन्हें फायदा भर ना। तो वहाँ किसान का फांसी लगावे लगे थे, या तो ट्रक से ट्रक भर भी यही समुद्र में गिरा के चला जाए कहीं। जब हम इतना बोए हमें कोनो फायदा ना कुछ बा। तो अब देखबा कुछ समय में अब जैसे प्याज का उत्पादन घट गया अब मांग ज्यादा हो गया, जब प्याज ज्यादा नहीं देखा तो 200 रुपया किलो हो जाता कि ना। बीच में तुझमें देखा होगा जो टमाटर रहा 200 रुपया केजी रहा, कैसे रहा 200 रुपया केजी। तो पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था के पे चलता मांग एवं आपूर्ति पर। तो लिख लीजिए अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कब अर्थव्यवस्था में लिखेगा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम हाँ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम हाँ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था
पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। अब तुझमें नियम जानेगा कि पे निर्भर करा था पूरा दुनिया मांग एवं आपूर्ति पर। एक मतलब समझा जो लिखे जी समझ लियो कि कालिस पानी व्यवस्था होए लगे न। अगर देखा तीर मतलब ऊपर बा तो ज्यादा बा, अगर मांग का बा ज्यादा बा, आपूर्ति का बा कम बा, तो वस्तु का दाम का हो जाए ज्यादा हो जाए। अगर मांग का बा कम बा, आपूर्ति तो वस्तु का दाम का हो जाए। यही पे निर्भर करता ना, पूरा दुनिया यही चलता। तो एक लिख ले जा शॉर्टकट में। इसे उदाहरण टमाटर का ले सकते जा ना। जब टमाटर का उत्पादन ज्यादा हो गया, आपूर्ति ज्यादा हो गया, दाम ज्यादा रहा था नहीं। कुछ भी उदाहरण ले सकते। प्याज टमाटर भारत में यही बस ज्यादा चल 150 से 200 हो गया रहा। उतार ले जा, आगे पढ़ा जाने समय भी दिया है। तो मांग एवं आपूर्ति के नियम समझ में आएगा। इतना सरल बा। एक हमसे कहा तेरही के माध्यम समझ ले वाले हमसे जानते तेरही का आशिक है उसमें ना। हाँ अगर हम न्यूनता कम जैसे केहू के यहाँ तेरही बा, अगर तेरही खाए वाले कम है देखा बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेगी ना। और जेकर यहाँ मजे जने खाए के आवत बढ़िया मिलत है, आधा जने पावत है आधा जने ना पौते ना। तो तेरही बढ़िया कुछ उदाहरण हो सकता भारत में नहीं ना। तो मांग एवं आपूर्ति वाला ना। तो पहला का रहा अर्थव्यवस्था रहा, दूसरा का रहा आर्थिक विकास का रहा। तो लिख ले जा हेडिंग आर्थिक विकास। आर्थिक विकास लिख ले जा। हाँ अब जवाब भी आए हम सब बस तेरह ही उदाहरण ले भाई। आर्थिक विकास तो प्रति व्यक्ति आय के बताए। हाँ प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास यानी देखो प्रति व्यक्ति आय होता ना। तब प्रति देखो आर्थिक विकास का परिभाषा बहुत सिंपल बा। एक मिनट चलो आर्थिक विकास समझ लो जा एकदम सिंपल बा। प्रति व्यक्ति आय समझ में आ रहा। तो देखो एक तो मनाई एक तो वास्तविक आय होता है, एक झूठा आय होता है ना। जैसे पावत रहे 25,000 का बताए दे 35,000 पावत है ना। अगर देखुआरी हो बात 1.5 लाख में बताए दे। यहाँ कंपनी का सीईओ हम है बस कंपनी डूबे वाली बा। जब गधा आदमी 1.5 लाख पाए तो कंपनी कितना दिन चले। एक आप हमारे गांव में ऐसे जने ना तो का बेचारे कितना लूटेन कंपनी वाला कंपनी बंद हो गया बा। पहले 20-25,000 महीना कमाते हैं तो पूरा कंपनी में जैसे वहाँ का जवन माल जवन अरे ऑनलाइन मतलब घरे घरे पहुँचावत रहन ना। जब डिलीवरी करते रहन तो का जो बढ़िया वाला रहे ओकर सामान ओके निकाल दे नकली वाला डाल दे। तो ऐसे बार बार भाव कंपनी बदनाम हो जाएगी ना। तो कंपनी इसमें का हो गया बंद हो गया। अब समझ में आ गया। तो एक से डिलीवरी बॉय है कंपनी मतलब रही है भाई शुरुआत होती रही मतलब ठीक ठाक कंपनी रही। अब हम इसमें क्या समझेगा
तो देखा प्रति व्यक्ति आय समझे रह जा, अगर प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक बढ़त रहे तो ये का कहब आर्थिक विकास। यानी सब जने के पास जो पैसा धीरे धीरे सबका बढ़त रहे लगातार, वही का कहब आर्थिक विकास। का कहब आर्थिक माने पैसा होता है, विकास माने आगे बढ़ना, यानी पैसा जब लगातार बढ़त रहे तो ये का कहब आर्थिक विकास। तो अगर एग्जाम में आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं समझा दे बजा। तो यानी उनमें एक सब जोड़ेगा वास्तविक, का जोड़ेगा यानी रियल रहे, चाहे झूठ वाला ना कि हम 1.5 लाख पावत है यहाँ बस कंपनी भी खरीदे वाला है, तू खाली शादी हमार करा दे कैसे हो ना। तो भारत में बहुत झूठ बोला थे देखुआरी के समय में, इतना झूठ बोला थे कि हम तक कहा ये भगवान हम काई और जानत है कैसे देखुआरी करे हम जाए थे ना। और जब देखुआरी करे जावे तो बानर से बानर लड़कियां रहे जा, तो उसमें ना बताए लिख ले जा आर्थिक विकास लिख ले जा। वास्तविक 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 प्रति व्यक्ति आय में, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि में, दीर्घ माने लंबे समय तक, आय में दीर्घ अवधि में होने वाले बढ़ोतरी को, होने वाले बढ़ोतरी को आर्थिक विकास कहते हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि में बढ़ोतरी को आर्थिक विकास कहते हैं। एक सिंपल शब्द में अगर सब जने पैसा लगातार बढ़त रहे तो क्या कहब आर्थिक विकास। का कहब यानी देश में जितना लोग हैं उनका आय लगातार बढ़त रहे तो क्या कहब आर्थिक विकास। का कहब तत्वों से विकास बता रहे, विकास कई चरण में संपन्न होता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था, दूसरा का रहा आर्थिक विकास और चौथा का रहा आय रहा। तो हेडिंग लिख ला, आय लिख ला, तो काल हमें की समझब हमसे यहाँ आज समय हो जब ना कब है